अगर तुम अभी कॉलेज में एडमिशन ले रहे हो या ऑलरेडी एक कॉलेज स्टूडेंट हो तो रुक जाओ। हमें लगता है कि कॉलेज लाइफ इज ऑल अबाउट स्टडीज, फ्रेंडशिप एंड थोड़ी सी मस्ती। बट ट्रस्ट मी, ये जो 3 या 4 साल होते हैं हमारे कॉलेज लाइफ के, हमारे पर्सनैलिटी को बहुत ही ज्यादा शेप करते हैं। एंड हमें कोई बताता ही नहीं है कि इसमें टाइम हमें कैसा यूटिलाइज करना है एंड क्या क्या चीजें करनी है जो कि फ्यूचर में हमारे को बहुत ज्यादा काम आएगी। ये एक मोटिवेशनल वीडियो नहीं होने वाला, बट ये एक रियल एल्डर सिस्टर एडवाइस है टू ऑल माय जूनियर्स। तो इस वीडियो में मैं आपको ऐसी 10 चीजें बताने वाली हूँ कि काश किसी ने मुझे मेरे टाइम पे बता दी होगी। एंड जब आप कॉलेज से बाहर निकलोगे ना तो मुझे याद करोगे एंड यू विल थैंक मी। सो ये वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, जो लास्ट तक के सारे जो पॉइंट्स है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले। तो चलिए शुरू करते हैं। एंड उससे पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना एंड अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर करना। कॉलेज में सबसे ज्यादा अगर कुछ अट्रैक्ट करने वाली चीज होती है तो वो है फ्रीडम। उसके लिए हमें बहुत ज्यादा जल्दी होती है कि कब हम कॉलेज में इंटर करेंगे। बहुत सारे बच्चों के केस में ऐसा होता है कि वो अपना घर छोड़ के किसी नए सिटी में या किसी शहर में जाते हैं। वहाँ पे सारी चीजें उनको खुद से हैंडल करनी पड़ती है एंड वहाँ पे हमें पूरा फ्रीडम होता है कि हम जैसे चाहे वैसे अपनी लाइफ वहाँ पे बिता सकते हैं। बट एक बात हमेशा याद रखना, दिस फ्रीडम कम्स विथ रिस्पॉन्सिबिलिटी। जैसे स्कूल में होता है कि वहाँ पे टीचर लोग ऐसा पकड़ पकड़ के हमसे कोई भी चीजें या हमारी पढ़ाई करवाते हैं। अगर कोई स्टूडेंट है वो स्टडीज में ध्यान नहीं दे रहा तो वहाँ पे जाके उसके पास जाके पर्सनली उससे डिस्कस करते हैं। अगर उससे बात नहीं बनती तो घर पे बता देते हैं उसके पेरेंट्स को कि इस बच्चे का ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, ये अभी पढ़ाई में ध्यान नहीं दे रहा। बट कॉलेज में ऐसा कुछ भी नहीं होता। यहाँ पे जो टीचर्स है वो बस आते हैं, उनका जो पीरियड उनको अलॉट किया गया है वहाँ पे वो बस अपना लेक्चर देते हैं एंड 1 घंटे के बाद वो निकल जाते हैं। उनको इस बात की थोड़ी भी फिक्र नहीं होती कि जो क्लास में बच्चे बैठे हैं उनका कितना ध्यान है, वो सीरियसली पढ़ रहे हैं या नहीं, या बस टाइम पास कर रहे हैं। उनको इन सब चीजों से कोई भी मतलब नहीं है। तो कॉलेज लाइफ में आकर तुम्हें जो भी करना है वो खुद से करना है, कोई आकर तुम्हें समझाने वाला नहीं होगा। एक तो तुम्हारे पेरेंट्स भी हो सकता है कि दूसरे सिटी में रहे। अगर तुम घर से बाहर रह रहे हो तो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम पर है कि तुम्हारे लिए जो अच्छी चीजें है, पढ़ाई हो गया या कोई भी अच्छी जो बाकी के काम है, तो तुम्हें खुद से करने हैं। अभी तुमको कोई बताने वाला नहीं रहेगा। तो तुम्हें इस बात की नॉलेज आ जानी चाहिए कि कौन सी चीजें तुम्हारे लिए अच्छी है एंड कौन सी चीजें तुम्हारे लिए अच्छी नहीं है। बस मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो फ्रीडम तुम्हें मिलने वाला है कॉलेज लाइफ में, तो उसके साथ बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी तुम्हारे पे आने वाली है एंड तुम्हें उसको भी अच्छी तरह से निभाना है। एंड तुम्हारे लिए जो भी अच्छी चीजें है तो तुम्हें खुद से ढूंढनी है एंड खुद उस पर काम भी करना है। समझ में आई बात? द सेकंड थिंग इज, जब तुम कॉलेज में जाते हो वहाँ पे 100 तरह के 100 बच्चे आते हैं। हर किसी का बैकग्राउंड अलग होता है, कोई किस में अच्छा है, कोई किस में अच्छा है। एंड हर एक कॉलेज में ऐसे कुछ बंदे जरूर होते हैं जो कि बहुत ज्यादा अमीर है एंड वो फ्लेक्स करते हैं उनका पैसा। हमें इन सब से इन्फ्लुएंस नहीं होना है। हमें याद रखना है कि हम किस बैकग्राउंड से आए हैं। तुम ये एम करो कि फ्यूचर में मैं भी मेहनत करके ये सारी चीजें मैं भी अपने पास लाऊंगा। तो ये माइंडसेट ठीक है, लेकिन उनको देखकर अपने घर पे या अपने पेरेंट्स के पास वो सब सारी चीजों की डिमांड करना जो कि तुम्हारे लिए नेसेसरी भी नहीं है, तो ये बहुत बड़ा माइनस फैक्टर हो जाता है। तो तुम्हें क्या करना है, जब तुम ऐसे लोगों को देखोगे ना, प्लीज उनसे इन्फ्लुएंस मत होना। या ये पैसे वाले हो गए एंड दूसरे निगेटिव जिनको बहुत ज्यादा अलग अलग शौक है जो कि हमारे लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। हमें समझ में आ जाता है, लेकिन वो फ्लेक्स करते हैं कि देखो इससे तो ये इतना मजा आता है, उससे इतना मजा आता है, लेकिन उन सब चीजों से हमें इन्फ्लुएंस नहीं होना है। द थर्ड थिंग आई वांट टू से इज पार्टिसिपेशन। तुम्हारे कॉलेज में जो भी कोई इवेंट हो रहा है, कुछ भी होने दो, सब में पार्टिसिपेट करो। चाहे वो एनुअल फंक्शन हो, चाहे वो कोई स्पोर्ट्स हो या कोई भी कंपटीशन हो, सब में पार्टिसिपेट करो।
हमें नहीं पता होता कि हम किस चीज़ में अच्छे हैं, लेकिन कॉलेज एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है जहाँ पे हम सारी चीज़ें ट्राई कर सकते हैं। एंड हमें ऐसा लगता है कि अगर हम कहीं पे चूक जाते हैं तो लोग हमको जज करेंगे। लेकिन तुम एक बात बताओ, जितने पानी में तुम हो, तुम्हारे आस-पास के बच्चे भी उतने ही पानी में हैं। एंड जब तुम ये अपने बारे में सोचते हो ना कि हाँ, मैं कैसे करूँगा, यहाँ पे अब सपोज़ कोई स्पोर्ट है तो मैं कैसे खेलूँगा, अब मैं क्या-क्या मेरी स्ट्रैटेजी रहेगी। एंड जब तुम वो सब छोड़ के अगर तुम्हारे माइंड में ये आता है ना कि बाकी के लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे, तो मैं आपको बता दूँ कि वो भी ऑलरेडी उनके ही बारे में सोच रहे हैं कि जब उनका टर्न आएगा तो वो क्या करेंगे। तो बाकी लोग हमें जज करेंगे, इसलिए किसी कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट नहीं करना ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। एंड सारी चीज़ों में पार्टिसिपेट करो, भले ही वो से अपने पढ़ाई के रिलेटेड हो या ना हो। इससे बहुत सारे फ़ायदे हमको मिलते हैं। एक तो हमारा कनेक्शन बढ़ जाता है, उसके बाद अलग-अलग स्किल्स हमें सीखने को मिलती है। हमें पता भी नहीं होता कि ये चीज़ें हमको पसंद आएगी, लेकिन अलग-अलग हॉबीज़ बनती है, नए-नए लोगों के साथ बात करने का चांस मिलता है। मेरे कॉलेज के लिटरली जो स्टूडेंट्स हैं बहुत दूर से आए थे, अपना घर छोड़ के इतने दूर से इस कॉलेज में आए एंड यहाँ पे आके वो क्या कर रहे हैं, वो सो रहे हैं। लेकिन इतना आलस था उनमें कि वो ऊपर से नीचे नहीं आ सकते। भाई, तुम अपना घर छोड़ के कॉलेज में जा रहे हो ना, तो किस लिए जा रहे हो? सोने के लिए। वो तो तुम घर में भी कर सकते थे, लेकिन अब जब तुमने घर छोड़ा ही है एंड कॉलेज में गए हो, तो प्लीज उस टाइम का अच्छे से यूटिलाइज करो एंड ये सारी चीजों में पार्टिसिपेट करो। द नेक्स्ट थिंग आई वांट टू से कि अपना कम्युनिकेशन स्किल सुधारो। देखो, कॉलेज ना एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है हमारे कम्युनिकेशन स्किल सुधारने का। तो उसके लिए भी जो भी कॉलेजेस में सपोज प्रेजेंटेशंस हो रहे हैं, सेमिनार्स हो रहे हैं, या अलग-अलग फार्मेसी कॉलेज में स्पेशली पोस्टर प्रेजेंटेशन होते हैं, उसके बाद तुम्हें कोई लेक्चर लेने का चांस मिले, या एनुअल फंक्शन में भी तुम एंकरिंग कर सकते हो। तो ये सारी ऐसी चीजें हैं जहाँ पे तुम्हें बोलने का मौका मिल रहा है, तो प्लीज वहाँ पे जाके पार्टिसिपेट करो। इससे हमें समझ में नहीं आता, लेकिन इवेंचुअली अपना कम्युनिकेशन स्किल इस तरह से बिल्ड होता है कि जब फ्यूचर में हमें कहीं पे भी बोलने की जरूरत पड़ रही है, तो वहाँ पे हम फ्लुएंटली बोल सकते हैं। एंड हमारा एक स्टेज डेयरिंग आ जाती है, तो हमें हेजिटेशन नहीं होता किसी के साथ बात करने के लिए। एंड ये एक ऐसा अंडररेटेड स्किल है, मतलब फार्मेसी के फर्स्ट ईयर में तो वो सेपरेट एक सब्जेक्ट है कम्युनिकेशन स्किल करके, कि जब तुम कॉलेज से बाहर निकलोगे तो कोई सिलेबस का टॉपिक तुम्हें पूछे या ना पूछे, लेकिन तुम्हारा कम्युनिकेशन देख के आपको जज करते हैं। क्योंकि रियल लाइफ में ऐसा होता है कि जब तुम कॉलेज से बाहर निकलते हो, कोई तुम्हें सिलेबस का क्वेश्चन पूछे या ना पूछे, लेकिन तुम्हारा कम्युनिकेशन देख के लोग तुमको जज करेंगे कि तुम्हें कोई जॉब पे हायर करना चाहिए या नहीं, तुम उस जॉब के लिए एलिजिबल हो या नहीं। तो ये सारी चीजें हमारे कम्युनिकेशन पे डिपेंड करती है। सो कॉलेज में हम हमारा ये पूरा स्किल सेट बिल्ड कर सकते हैं। इवन इफ अगर तुम पहले इंट्रोवर्ट थे, लेकिन कॉलेज में तुम सारी चीजें ट्राई करो एंड तुम्हें आदत हो जाएगी लोगों से बात करने की, तो इस पर भी तुम्हें जरूर से काम करना चाहिए। द नेक्स्ट थिंग इज ट्रैवल। अगर तुमको मौका है घूमने का, जहाँ भी तुमको मौका मिले घूमने का, तो वहाँ पे जाओ। फार्मेसी कॉलेजेस में स्पेशली विजिट होती है, जैसे कि इंडस्ट्रियल विजिट, हॉस्पिटल विजिट, कई बार बोटेनिकल गार्डन्स में वो लेके जाते हैं। ये सारी चीजें हो गई। और ये छोड़ के भी जब भी तुम्हें दोस्तों के साथ भी कोई ट्रिप पे या कोई पिकनिक पे जाने का मौका मिले, तो प्लीज जरूर से जाओ, क्योंकि ये कॉलेज के दिन है, वो बाद में नहीं आते। एंड यहाँ पे जितनी भी मेमोरीज बनाने का तुम्हारे पास चांस है, उसको यूटिलाइज करो। स्पेशली ट्रेवल्स में क्या होता है, हमें अलग अलग लोगों के साथ बात करने का चांस मिलता है, अलग अलग फूड ट्राई करने का चांस मिलता है, आने जाने का खर्चा, उसको कैसा हैंडल करना है, उसको कैसा बैलेंस करना है। एंड ये सब चीजें करते हुए हमारी एक पर्सनैलिटी वो भी उसके साथ ग्रो करती है। तो जब भी तुम्हें चांस मिले कहीं पे घूमने का या ट्रैवल करने का, तो जरूर उस चांस को भी यूटिलाइज करना। द नेक्स्ट पॉइंट इज, जब कॉलेज में जाते हो ना, तो तुम्हें वो टाइप का बच्चा बिल्कुल भी नहीं बनना है कि वो जो कॉलेज में आता है, किसी को उसका नाम भी नहीं पता, कभी वो आता है या नहीं आता, किसी को उसकी दखल भी नहीं लेनी, तो वो बच्चा तुमको नहीं बनना। जब तुम कॉलेज में जाते हो ना, तो ट्राई करो कि सबके साथ तुम बात करो,
ऐसा माइंडसेट मत रखो कि मुझे तो सिर्फ दो दोस्त बनाने हैं, तो मैं सिर्फ दो लोगों से बात करूंगा। वो दो दोस्त तुम्हें कब छोड़कर जाएंगे तुम्हें पता नहीं चलेगा। तो ट्राई करो कि सबके साथ अच्छे रिलेशंस बनाओ। अच्छे रिलेशन बनाओ मतलब ये नहीं है कि दूसरों के मन की तुम करो, बट सबके साथ हाय हेलो तो भी रखो, क्योंकि जब फर्स्ट ईयर में ऐसा सबका होता है कि बहुत बड़ा ग्रुप है, वो फोर्थ ईयर तक या थर्ड ईयर तक जाते जाते वो ग्रुप का कोई नामो निशान भी नहीं रहता। लेकिन जब तुम्हें वो ग्रुप छोड़ के भी बाकी के लोगों के साथ भी तुम्हारा अच्छा कनेक्शन रहता है, तो किसी भी टाइम तुम किसी से भी मदद मांग सकते हो। एंड कनेक्शन तुम्हें सिर्फ अपने क्लासमेट्स के साथ नहीं बनाने, कनेक्शन बनाओ अपने सीनियर्स के साथ, अपने फैकल्टी मेंबर के साथ एंड अपने जूनियर्स के साथ भी, क्योंकि इवेंचुअली जब तुम अपने कॉलेज से बाहर निकलोगे तो तुम्हें जो रियल वर्ल्ड है वहाँ पे ये सारे लोग कब काम में आ जाए पता नहीं चलता। तो 2-3 ऐसे सीनियर जो कि उनके ही लाइफ में सीरियस है एंड अच्छा कर रहे हैं, तो उनके साथ कनेक्शन बनाओ, उनके साथ कांटेक्ट रखो। उसके बाद कोई सर जो तुम्हें फ्यूचर में भी गाइड कर सकता है प्लेसमेंट्स के लिए या कोई प्रोजेक्ट के लिए, तो उनके साथ भी अच्छे कनेक्शन बनाओ। ये भी चीज तुम्हारे लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। द नेक्स्ट थिंग आई वॉन्ट टू से इज फ्रेंडशिप। कॉलेज में सबको ऐसा लगता है कि मेरा 10 जनों का ग्रुप होना चाहिए, मेरा 8 जनों का ग्रुप होना चाहिए, 15 जनों का ग्रुप होना चाहिए एंड जहाँ पे भी मैं दिखो सब जगह पे मुझे मेरे दोस्त मिलने चाहिए, सबको ऐसा लगता है। बट वो जो फ्रेंड्स का ग्रुप है जो कि हमने अपने मोबाइल में फ्रेंड्स फॉरएवर करके सेव किया है, तो वो थर्ड ईयर या फोर्थ ईयर आने तक गायब हो जाता है। एंड उनमें से छान कर तुम्हें एक या दो दोस्त ऐसे मिलते हैं जो कि तुम्हारे ट्रू फ्रेंड्स होते हैं, तुम्हारे सपने सच करने में मदद करते हैं, जो तुम्हें याद दिलाते रहते हैं कि नहीं तुम्हारा ये एम है, तुम्हारा ये गोल है एंड तुम्हें वो अचीव करना है। तो उन लोगों को अपने पास रखो। एंड फ्रेंडशिप में हमेशा ये बात रखो कि क्वालिटी इज मोर इम्पोर्टेंट देन क्वांटिटी। फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारा एक दोस्त है या दो दोस्त है, लेकिन जब तो वो तुम्हारे रियल दोस्त होते हैं तो एक फेक 10 लोगों का जो ग्रुप है उनके सामने भी वो बहुत अच्छा स्टैंड आउट करते हैं। तो जरूरी नहीं है कि तुम जब कॉलेज से पास आउट हो तो तुम्हारे पास एक बहुत बड़ा फ्रेंड सर्कल हो, उनको उनके साथ तुम बाहर निकलो, वो तो ज्यादातर पॉसिबल भी नहीं होता। बट कोशिश करो कि तुम एक या दो ऐसे जेन्युइन लोगों के साथ रहोगे एंड वो जो फ्रेंड्स तुम्हारे कॉलेज में बनेंगे वो तुम्हारे लाइफ टाइम फ्रेंड्स बनने वाले हैं। तो एक्सप्लोर करो फ्रेंडशिप में भी, देखो हर किसी से बात करके देखो एंड देखो कि तुम्हारे वाइब्स किसके साथ मैच हो रहे हैं, तुम्हारे गोल्स किसके साथ मैच हो रहे हैं। एंड अगर तुम्हें कोई ऐसे जेन्युइन दोस्त मिलते हैं तो हमेशा उनको पास रखो। द नेक्स्ट थिंग आई वांट टू से कि अगर पॉसिबल हो एंड तुम्हारे मन में कभी भी एक बार भी अगर कभी ऐसा थॉट आया है कि तुम्हें कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करना चाहिए, तो देखो स्टार्ट कर दो। जिस भी ईयर में तुम हो, सपोज यू आर इन फर्स्ट ईयर, सेकंड, थर्ड और फोर्थ ईयर, अगर तुम्हारा मन है कि तुम्हें कंटेंट क्रिएशन करना है, भले ही हो तुम इंस्टा पे करना चाहते हो या यूट्यूब पे, मैटर नहीं करता, लेकिन सिर्फ तुम इस चीज के लिए नहीं कर रहे कि तुम्हें लगता है कि तुम्हारे दोस्त या तुम्हारे सो कॉल्ड फ्रेंड्स तुमको जज करेंगे एंड तुम इसलिए नहीं कर रहे, तो मेरी एक एडवाइस सुनो। मैंने यूट्यूब पे कंटेंट बनाना अपनी डिग्री के बाद स्टार्ट किया एंड जब मैंने स्टार्ट किया ना, लिटरली मैंने रिग्रेट किया कि मैंने फर्स्ट ईयर में क्यों स्टार्ट नहीं किया, क्योंकि जब तुम कॉलेज में होते ना तुम्हारे पास अनलिमिटेड कंटेंट है पोस्ट करने के लिए, बहुत सारे फेस्टिवल्स होते हैं, बहुत सारे इवेंट्स होते रहते हैं, वो सब सारी चीजें तुम रिकॉर्ड करके पोस्ट कर सकते हो। एंड इसके दो रीजंस है। एक तो हो सकता है कि तुम फाइनेंशियली इसकी वजह से स्टेबल हो जाओ, तुमने आजकल के सारे ऐसे वीडियोस भी आते रहते हैं कि अगर तुम सच में कंटेंट क्रिएशन में सीरियसली रेगुलरली अगर कोई वीडियो अपलोड करते हो तो हो सकता है तुम्हारा यूट्यूब मोनेटाइज हो जाए या इंस्टाग्राम पे तुम्हें ब्रांड के प्रमोशंस आने लगे, तो तुम फाइनेंशियली स्टेबल हो सकते हो। द सेकंड रीजन कि तुम्हें पैसे कमाना नहीं है, तुम्हारा कोई गोल नहीं है कि कंटेंट क्रिएशन करके तुम्हें कोई पैसे कमाने हैं, बट
तुम पूरी अपनी जो लाइफ है उसको रिकॉर्ड करके सेव कर सकते हो, वहाँ पे स्टोर कर सकते हो, लोगों के साथ शेयर कर सकते हो। तो जब तुम कॉलेज से बाहर निकलोगे तो तुम देख सकते हो कि देखो मैंने ये सारी चीजें की है। अगर आपको नहीं करना तो मत करो, बट मैं कह रही हूँ कि सिर्फ आप लोग क्या कहेंगे इस डर से अगर नहीं बना रहे एंड आपकी जेन्युइन अंदर से इच्छा है कि हाँ मैं बना सकती हूँ, मुझे बनाना चाहिए, तो प्लीज आज से ही स्टार्ट कर दो, ठीक है? ताकि तुम्हें जब बाद में तुम स्टार्ट करोगे तुम्हें मेरे तरह रिग्रेट ना हो कि तुमने पहले क्यों नहीं स्टार्ट किया। द सेकंड लास्ट थिंग इज कि देखो बहुत सारे फील्ड में अगर आप फार्मेसी में हो तो आपको लास्ट सेम में एक प्रोजेक्ट करना होता है जहाँ पे आपको एक रिसर्च पेपर भी पब्लिश करना होता है एंड उसके रिलेटेड तुम्हें काम करना होता है। तो ट्राई करो, अगर तुम इंटरेस्टेड हो तो वो जो प्रोजेक्ट है वो हल्के में मत लो। अगर तुमने कोई रियल प्रॉब्लम पे सॉल्यूशन बताने वाला कोई अगर प्रोजेक्ट किया है तो वो प्रोजेक्ट तुम्हें बहुत आगे लेकर जा सकता है। लिटरली तुम उस पे पेटेंट कर सकते हो। मतलब देखो जब तुम प्रोजेक्ट का टॉपिक चूज कर रहे हो तो ऐसा टॉपिक चूज करो जो कि कोई रियल वर्ल्ड का कोई प्रॉब्लम है एंड उस प्रॉब्लम पे वो उसका सॉल्यूशन दे रहा हो, या तो कोई मेथड या तो कोई प्रोसेस या तो कोई उसका सॉल्यूशन दे रहा हो। तो ऐसे सारे जो प्रोजेक्ट्स होते हैं अगर उसमें हम रिसर्च अच्छे से करते हैं तो बहुत सारे केसेस में हम उस पे अपना पेटेंट फाइल कर सकते हैं। अगर वो हमारा एक खुद का थॉट या आइडिया हो तो, या प्रोसेस या कोई फॉर्मुलेशन कुछ भी ले लो, अगर तुमने कोई नई चीज बनाई है उस पे पेटेंट कर सकते हो। जब तुम्हारे नाम पे कोई पेटेंट होता है तो वो तुम्हारा जो प्रोफाइल है उसको बहुत स्ट्रांग बनाता है, तुम्हारे लिंक्डइन के प्रोफाइल को या तुम्हारे रेज्यूमे को बहुत ज्यादा स्ट्रांग बनाता है। तो ट्राई करो कि सिर्फ टाइम पास करने के लिए एक प्रोजेक्ट बना रहे हो उसकी जगह पे पूरा रिसर्च करके एंड अपना थोड़ा एफर्ट्स उसमें दे के अच्छा प्रोजेक्ट बनाओ, तो वो भी तुम्हारे लिए हेल्पफुल रह सकता है। द लास्ट थिंग आई वांट टू से कि कॉलेज में आके पढ़ाई तो बहुत लोग करते हैं, सिलेबस कंप्लीट करते हैं, प्रैक्टिकल्स अच्छे से करते हैं, बट वन थिंग दैट मेक यू स्टैंड आउट फ्रॉम ऑल द क्राउड इज अ स्किल। तो कॉलेज में तुम कोई तो भी ऐसा स्किल सीखो जिसके बेसिस पर तुम तुम्हारा फ्यूचर बना सकते हो। लाइक तुम कंटेंट क्रिएशन ही ले लो या तो तुम एडिटिंग कर लो या कोई सॉफ्टवेयर एमएस का तुम एक्सेल अदर जो चीजें हैं लाइक एआई का यूज करना या एनिमेशंस बनाना, ऐसा कोई भी स्किल सीख लो जिसके वजह से एक तो तुम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो सकते हो एंड द सेकंड थिंग इज तुम उस पे तुम्हारा पूरा करियर बिल्ड कर सकते हो। तो ट्राई करो कि अलग अलग चीजें हैं वहाँ उसमें एक्सप्लोर करो, तुम्हें भी समझ में आएगा कि कौन सी ऐसी नई चीज है जिसमें तुम्हें इंटरेस्ट आ रहा है। सो कॉलेज लाइफ इज ऑल अबाउट द एक्सप्लोरेशन एंड ये सारी चीजें जब तुम करते हो तो तुम अपने एक इनर पर्सनैलिटी को डेवलप करते हो, एक मैच्योर माइंडसेट तुम्हारे साथ कॉलेज से बाहर निकलता है एंड दुनिया को देखने का एंड जो लाइफ की प्रॉब्लम्स है उनके साथ टैकल करने का तुम्हारा नजरिया बदल जाता है। तो ये सारी चीजें थी जो मुझे आपके साथ शेयर करनी थी। आई होप कि आपको ये सारी चीजें एंड ये वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करो एंड अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो। मिलते हैं ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। माय नेम इज मानसी एंड आई थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।